स्टिंग रे फिश, एक इंतहाई जहरीली मगर इंसान दोस्त मछली। आइए हम आपको डाउन टाउन फिश एक्वेरियम ह्यूस्टन, जो अमेरिका का एक बहुत ही शानदार जगह है जहाँ पर दुनिया से लाखों की तादाद में लोग आते हैं और समुद्री मखलूक को देखते हैं और समुद्री चीज़ों को देखते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। स्टिंग रे फिश बड़ी अजीब और बड़ी मुनफरद किस्म की मछली है। यूँ लगता है जैसे ये अपने परों के साथ तैरती हुई हवा में उड़ती फिर रही है और इसके साथ आप देखें परों की तरह इसके जो है वो फिन फैले हुए होते हैं और इसकी दुम कोड़े की तरह पतली होती है पिछली की तरफ, जो इसको तैरने में मदद देती है। ये मछली दुनिया के बड़े बड़े समंदरों, बहरुल काहिर, बैरुल और इस तरह के बड़े बड़े समंदरों में पाई जाती है और इसका कमाल ये है कि ये है तो इंतहाई जहरीली मगर बहुत ही इंसान दोस्त है। डॉल्फिन मछली की तरह इंसान से दोस्ती लगाती है और उसके पास रहना पसंद करती है और उसको देखना और उसको छूना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक फ़िश टैंक है, एक्वेरियम है और उसके अंदर एक बड़ी तादाद में मछलियाँ जो हैं वो छोड़ी गई हैं और ये तैरती हुई इधर से उधर जो कितने एक कसीर तादाद लोगों की खड़ी है और वो इसको देख रही है और उसको छू रही है और ये आती हैं और उनके पास किनारों पे खड़े हुए लोगों के पास आती हैं और वो इनको हाथ लगा कर देखते हैं, इनको छूते हैं और इसकी आंखों की तरफ, ये अपनी आंखों से देखें आप इसकी तरफ तो ये बिल्कुल मुस्कुराती हुई लगती हैं। जैसे डॉल्फिन जो है वो हंसती हुई लगती है, ये भी मुस्कुराती हुई लगती है और इसको देखकर एहसास होता है कि ये वाकई और फ्रेंडली ऊपर आती है और ऊपर देखकर आकर अपने अच्छी तरह से आप देखें तो ये ऊपर किनारे की तरफ आएगी और ऊपर चेहरा उठाकर ऊपर तैरते हुए पलों को हिलाती हुई ऊपर की तरफ, ये देखिए जैसे अभी आगे आई हुई है, अब इसको ऊपर सर से ऊपर छुएं तो ये खुश होती है। इसकी बनावट आप देखें, अल्लाह ने अपनी सनाई इसमें दिखाई है, कैसी कैसी मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई हैं जो ज़मीन पर, ज़मीन से ऊपर और पानी में और पानी के नीचे हर जगह पे ये इस तरह से तैरती हुई चीज़ें फिर रही हैं और ये यकीनन स्टिंग रे फिश जो है ये भी कुदरत का एक अजूबा है, बड़ी डिफरेंट किस्म की। मैंने कहा जैसे कि बहुत से लोग जो है वो इनको खाना भी पसंद करते हैं, इसका गोश्त पसंद करते हैं और ये बहुत महंगी डिश होती है। बड़े बड़े समंदर के किनारे होटल जो हैं वहाँ पे ये ख़ास तौर पर मिलती है और जो है वो लोग इनको जैसे शौक़ होता है किसी चीज़ को कि बड़ी यूनिक और मुनफरद चीज़ की खाई जाए, तो ये इसी तरह ये भी होती हैं। अब पहले बच्चे डरते हैं और दूर दूर से देख के डर रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका ये जब डर और खौफ ख़त्म होता है तो फिर वो बड़ा एंजॉय करते हैं इनको छू कर और ये भी उसको छूना पसंद करती हैं, इसलिए बार बार वो किनारों की तरफ आती हैं ताकि लोग उन्हें छू सकें। ये ताज़ा पानी जो है आप देख रहे हैं कि ये साथ साथ चल रहा है और ये पानी की वैल्यू जो है वो दर्जा हरारत को भी कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन भी इसमें मिले हुए होती है और ऐसी चीज़ें जिससे इनको फंगस न लगे इनके परों को, उसमें हल्का सा केमिकल भी मिला हुआ होता है, दवाएं जो इनको सेहतमंद रखने में मदद देती हैं। इसलिए यहाँ पर इस फिश एक्वेरियम में सैकड़ों की तादाद में ऐसी वैरायटी मौजूद है और ये अमेरिका के मशहूर तरीन एक्वेरियम में से एक है। अंदर भी बाहर और बहुत बड़ा एक मेले का सा समा होता है और तरह तरह की सैर व तफरीह की चीज़ें जो हैं वो बाहर मौजूद है, लेकिन एक बड़ी कसीर तादाद जो है जब वो घूमते फिरते तरह तरह की मछलियों और चीज़ों को देखते देखते जब वो यहाँ आते हैं तो फिर काफ़ी देर तक यहाँ रुक कर इन मछलियों को देखते हैं, इनको छूते हैं और एंजॉय करते हैं और बेहतरीन तरीके से एक ये बेहतरीन तफरीह है, एक यूनिक तफरीह है, एक मुनफरद तफरीह है कि जिसको आप देखते हैं और खुश होते हैं। और एक चूँकि ये आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि आप समंदर की तरफ जाएं, तैर भी रहे हो, कश्तियों में सैर कर रहे हो और आप इन मछलियों को देख सकें, लेकिन यहाँ पर इनको बड़े मुनफरद अंदाज में लाया गया है और सिधाया गया है इनको और ये ख़ुद भी इस चीज़ को पसंद करती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये है इंसान दोस्त, लेकिन अपनी दुम में इंतहाई जहरीला जो है वो सरीउल असर जिसको कहते हैं, फौरी तौर पर असर करने वाला जहर होता है। और मैंने बताया कि वो नेशनल ज्योग्राफिक पर प्रोग्राम किया करते थे जो स्टीव इरविन, और वो ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसी मछली का शिकार हो गए, उसके बारे में प्रोग्राम कर रहे थे। हाथ से छुआ
मालूम नहीं उस मछली को क्या महसूस हुआ कि ये दुश्मन है, हालांकि वो फ्रेंडली थे, इनके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आन के आन में उसने मछली ने अपनी दुम से इस तरह उनके सीने पर हमला किया कि वो दुम उसकी सीने के अंदर चली गई और जहर इतनी तेज़ी के साथ अंदर जिसमें फैला कि उनको मौका न मिला और वो मौके पर ही उनकी मौत वाक़ हो गई। और दुनिया भर में इस चीज़ के ऊपर बड़ा अफसोस किया गया, क्योंकि वो बहुत ही बड़े एक स्कॉलर और शानदार किस्म के आदमी थे, जिन्होंने बड़े मुनफरद किस्म के प्रोग्राम किए। मौत के मुंह में हाथ डालकर वो तरह तरह की चीज़ों को पेश करते थे।